Hello friends, welcome to my channel and I'm your teacher. I hope आप सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। और इतना टफ भी होमवर्क नहीं दिया था मैंने, इजी ही होमवर्क दिया था। ओके, सो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास यानी फोर्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको पिछली तीनों क्लासेस अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। सो नाउ वी स्टार्ट आवर फोर्थ क्लास। और मुझे आशा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी स्क्रिप्ट रेडी करते टाइम। अगर हुई है तो प्लीज़ आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट आवर फोर्थ क्लास। अभी मैंने ओपन किया नोटपैड प्लस प्लस और न्यू फाइल ओपन कर ली। आज हम सीखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में, तो आज हम फ्रंट एंड बनाएंगे। ऐसा हम कम्प्लीटली फ्रंट एंड तो अच्छी तरह बनाएंगे लेकिन उसकी CSS अभी नहीं कर पाएंगे, अभी सिर्फ हम HTML पर ही काम कर रहे हैं, राइट? ओके, तो आज हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हम कंप्लीट फ्रंट एंड को बनाएंगे और डिज़ाइन भी करेंगे। तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है और नई फाइल भी ओपन कर ली है। ओके, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम HTML फाइल की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें वो क्लोज भी स्लैश लगाकर HTML से ही करनी होती है। HTML लिखा और पेस्ट कर दिया Ctrl+V से। अब फाइल को सेव करते हैं। क्लास फोर्थ .html कोई भी फाइल हो, कुछ भी नाम रखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके फाइल के एंड में .html लगाना ना भूलें। ओके, HTML के बाद हम लिखेंगे हेड और स्लैश लगाकर हेड भी हमने क्लोज कर दिया। हेड के अंदर हम लिख देंगे टाइटल और टाइटल भी स्लैश लगाकर क्लोज कर दिया। सबसे इजी वे है पहले टैग को ओपन करें, उसको एंड करें और उसके मिड में लिखें। हम बनाने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही लिख देते हैं। यू नो ना टाइटल क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था। हेड के बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉडी और स्लैश लगाकर बॉडी को भी कर देंगे हम क्लोज। डन। ओके, Ctrl+C से कॉपी किया और एंड में जाके Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। हम बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हम H1 टैग के अंदर, राइट, H1 टैग ओपन होगा तो H1 टैग स्लैश लगाकर क्लोज भी होगा और मिड में हम लिख देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी आप काम करें पहले प्रोग्राम को सेव करें, उसके बाद प्रोग्राम को रन करें। यू सी दैट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने H1 टैग के अंदर क्लोज किया था वो यहाँ पर आ गया है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम लिखेंगे, जब हम फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म बनाने के लिए भी फॉर्म टैग का यूज़ होगा। ओके, यस, फॉर्म बनाने के लिए कौन से टैग का यूज़ होगा? फॉर्म टैग का यूज़ होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है,
भूल मत जाना। और जो भी चीज़ हम लेंगे हमें थोड़ी स्पेस लगा कर लेनी होगी ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ इस चीज़ के अंदर ये, ताकि हमारी स्क्रिप्ट भी अच्छी लगे। ओके, सबसे पहले जब भी हम अपना फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर हमें एक चीज़ लिखनी होती है। पहले हमें नेम दिया जाता है, उसके बाद या तो क्लास या आईडी, उसके बाद हमें एड्रेस देना होता है। एड्रेस के बाद हमें या तो पासवर्ड देना होता है और या फिर वेरिफिकेशन कोड देना होता है। ठीक है, और उसके बाद हमें अपनी DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ देनी होती है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन, राइट। ऑक्यूपेशन के बाद हमें अपना जेंडर देना पड़ता है। ठीक है, और जेंडर के बाद हमें अपनी सिटी भी देनी पड़ती है। एड्रेस के साथ ही दे देते हैं वैसे सिटी को। और ये सब करने के बाद आपको एक अपनी पिक्चर भी देनी होती है, यानी आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी देनी होती है। और लास्ट में आपको बटन दिए जाते हैं दो। एक बटन होता है सेव कर दीजिए, दूसरा बटन होता है प्रोग्राम को यानी कि फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए, राइट। ये होता है एक फॉर्म के अंदर बेसिक चीज़ें, नेम, आईडी, एड्रेस, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, जेंडर, सिटी, पिक्चर। और लास्ट में आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप अपने फॉर्म को सेव कर दीजिए या आप अपने फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए। तो ये सब अगर हम यूं का यूं लिखे, राइट, तो यहाँ पे ये मैंने ये सब लिख दिया, इसको सेव किया, प्रोग्राम को रन किया, ये सब यूं के यूं आ गए, राइट। क्या मैं यहाँ पे नाम लिख सकती हूँ? नहीं, क्यों नहीं लिखा जा रहा? हमने स्पेस तो दिया है लेकिन लिखा ही नहीं जा रहा। तो इसके लिए हमें यूं नहीं लिखना, ये गलत है। हमें इनपुट टैग लेना होगा ये लिखने के लिए। और मैं आपको बता दूं, इनपुट एक ऐसा टैग है जिससे हम बंद भी ना करें ना स्लैश लगाकर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इतना तो याद है ना। कोई भी टैग लेते हैं और जब हम उसके अंदर कुछ लिखते हैं तो हमें दो कोमास और एक इक्वल टू लगाना पड़ता है। प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर नेम, सबसे पहले नेम नाम मांगता है फॉर्म। अब आप कहोगे मैम इनपुट क्यों लगाया टैग और उसमें उसका टाइप टेक्स्ट क्यों किया और प्लेस होल्डर क्यों लिया? सबसे पहले बता दूं प्लेस होल्डर होता क्या है, राइट। प्रोग्राम सेव किया, यहाँ अगर प्रोग्राम को रिफ्रेश किया, जो बॉक्स है ना ये जिसके अंदर एंटर नेम है, इस बॉक्स को हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। और हमने यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने प्लेस होल्डर के अंदर लिखा था एंटर नेम। किसके अंदर है? प्लेस होल्डर के अंदर लिखा गया है एंटर नेम। तो हम यहाँ पे भी प्लेस होल्डर के अंदर ही लिखा गया एंटर नेम। डन, ओके। अब रहा इनपुट टाइप। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब है जो हम यहाँ लिखेंगे वो टेक्स्ट में आना चाहिए, राइट। अगर आप टेक्स्ट की जगह पासवर्ड करते तो पासवर्ड आता, नंबर करते तो नंबर आता। डन, ओके। नेम के बाद हम आते हैं आईडी के ऊपर। इनपुट ये टैग, आप इसे अगर क्लोज करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप क्लोज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं प्लेस होल्डर के अंदर
आईडी। ठीक है, आप अपनी आईडी दो। फिर आईडी के बाद यहीं पे मांग लेते हैं, या तो आप वेरिफिकेशन कोड दीजिए, हम आपके पास वेरिफिकेशन कोड दे रहे हैं, और या फिर आप अपनी आईडी का पासवर्ड हमें दीजिए। तो टाइप कर देते हैं हम पासवर्ड, और प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देंगे एंटर पासवर्ड। सेव करा। आप इसे हटाइए अभी, क्योंकि अभी एक प्रोग्राम कीजिए फिर उसको रन करके देखिए। ये यहीं पे आया आईडी, राइट? क्यों आया? इतना तो याद ही होगा। यहाँ एंटर नेम एंटर आईडी एक ही लाइन में क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया। तो मैं हर एक लाइन के बाद ब्रेक देना ज़रूरी है। अब देखना ब्रेक का कमाल। और ये वाओ, अच्छा लग रहा है ना? अब आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, जैसे पूजा डाल दिया। अब आईडी डाल दी, pooja6798@gmail.com, राइट? ओके। आईडी के बाद हमें पासवर्ड चाहिए। डन? समझ में आ गया? पासवर्ड यहाँ पे हमने एक बात देखी आपने छोटी सी, यहाँ पे हमने टाइप किया था टैक्स और यहाँ किया है पासवर्ड। पासवर्ड क्यों किया हमने? प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं एंटर पासवर्ड। जब भी हम इसमें कुछ भी पासवर्ड डालेंगे ना, ABC भी नहीं दिखेगा, कुछ भी डालो पासवर्ड टाइप होगा सब कुछ। डन? ओके। और हर एक जगह क्या देना है हमें? ब्रेक देना है, ताकि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो भी अच्छी लगे। यहाँ पे भी दे दे ब्रेक। आप जितने चाहें उतने ब्रेक दे सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट को और अपने प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद हमें फॉर्म में डालना है एंटर मोबाइल नंबर। अब सब अपना मोबाइल नंबर दिखाते तो घूमते नहीं है, तो वो भी पासवर्ड में ही डालना पड़ेगा ना। आप चाहें तो टेक्स्ट में भी डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप ऑफिस में काम करते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको किसी को बना के देना है, तो टेक्स्ट तो नहीं करेंगे ना। डन? या सेव एंड देन रन योर प्रोग्राम। ये यहाँ पर हम अपना एंटर नेम नाम डाल दीजिए, अपनी आईडी डाल दीजिए, अपना पासवर्ड डाल दीजिए और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है? ओके। अब आप चाहते हैं कि जो एंटर नेम है ना, ये प्लेस होल्डर के अंदर ही नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं बाहर भी दिखे, या तो यहाँ दिखे या यहाँ दिखे। तो आप एक काम कीजिए, इनपुट के यहाँ पर भी डाल दीजिए एंटर नेम, यहाँ डाल देंगे एंटर आईडी। डन? उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे एंटर पासवर्ड। डन? एंड देन एंटर मोबाइल नंबर। Ctrl+S से सेव किया, ऑल टैब से जाकर प्रोग्राम में आए और Ctrl+R से रिफ्रेश कर दिया। अच्छा लग रहा है ना अब?
ओके, ओके। इसके बाद आपसे मांगते हैं एंटर एड्रेस, कि अब आप अपना एड्रेस भी डाल दीजिए प्लीज़। ठीक है, और फिर यहाँ से हम अपना इनपुट टैग स्टार्ट करते हैं। एड्रेस के लिए आपने यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आपको। हमने इनपुट टाइप किया है टेक्स्ट अभी फ़िलहाल के लिए, और प्लेस होल्डर कर दिया हमने। प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया एंटर एड्रेस, डन। प्रोग्राम को सेव किया। यहाँ पर हमने ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक लगा देते हैं, डन। सेव किया, प्रोग्राम को रन किया। अब आप एड्रेस है ना, आप एड्रेस डालोगे, मान लीजिए आपने डाल दिया स्ट्रीट नंबर 6 गांधीनगर न्यू दिल्ली, और आपने अपने घर का यानी कि ये हाउस नंबर भी डाल दिया 87। अब एक बात देख सकते हैं, जो हमने आगे लिखा था ना गांधीनगर, और ये अगर ये आया स्ट्रीट नंबर 6 गांधीनगर तो हमारे न्यू दिल्ली कट गया, राइट। तो हमें ऐसा करना है कि हमें पूरा एड्रेस दिखे, हमें आगे पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट टैग को हटाकर हमें टैग लगाना होगा टेक्स्ट एरिया, और ये टैग स्लैश लगाकर क्लोज भी होगा, डन। ओके, और टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिख देते हैं एंटर एड्रेस। अब एक बार आप अपने प्रोग्राम को रन कीजिए और देखिए इतना सा आया। हम चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा आ जाए, ताकि काफ़ी अगर हमारा एड्रेस बड़ा भी हो तो कंफर्टेबली यहाँ पर फिट हो जाए। तो हम कर देंगे यहाँ पर रोज़, राइट। हम चाहते हैं कि 2 रोज़ लेनी, आपको 3 4 5 6 7 8 जितनी ले सकते हैं आप ले लीजिए। मैंने 7 ले ली हैं। सेव किया, प्रोग्राम रन किया। तो यहाँ पे आप जितना आप अपना एड्रेस डालना चाहेंगे ना, आप अपना उतना एड्रेस डाल लीजिए, जितना गैप छोड़ के आपको जितना डाल। आप जितना नीचे जाते जाओगे ना, देख रहे हो स्क्रॉल बार, राइट, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन ऑल्सो। ओके ओके, इतना आ गया समझ में? बहुत इजी है, क्योंकि इतना टफ तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं है। ओके, इसके बाद हम करते सिलेक्ट सिटी। एड्रेस तो आपने दे दिया, आप सिटी भी सिलेक्ट कर लीजिए एक बार, ठीक है, कि आपके नियर अबाउट कौन सी सिटी है। सॉरी, एंटर सिटी, और यहाँ पर हम अपना टैग लगा देंगे। अब इनपुट टाइप लगाएंगे तो कोई सी सिटी, मतलब कोई मुंबई है, मुंबई की फुल फॉर्म लिख देगा या फुल वर्ड लिख देगा, मतलब सब अपने अपने ढंग से लिखेंगे कि मैं सिटी से, मैं सिटी से। और शॉर्ट फॉर्म्स सभी सिटीज़ की नहीं आती हैं। हम जिस सिटी में रहते हैं, एक दो और सिटीज़ की हमें फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म याद होगी, लेकिन
ऑल इंडिया की तो हम याद नहीं रख सकते ना, तो इसलिए हम सिटी जो है उसकी ऑप्शन दे देंगे सिटीज़ के कि आप किस सिटी से हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो सिटी के लिए आपने सिलेक्ट सिटी लिख दिया, टैग लगाएंगे हम, सिलेक्ट करनी है ना सिटी, तो सिलेक्ट टैग। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी टैग बना दोगे और वो टैग बन गया, ठीक है, डन। सिलेक्ट, ये टैग्स हमें दे रखे हैं, खुद नहीं बनाती मैं कि सिलेक्ट सिटी है तो सिटी सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट टैग बना देती हूँ। ठीक है, ये टैग्स खुद बने बनाए हैं, कोई महान बच्चा बन के और खुद टैग्स बनाने की कोशिश मत करना। और अब हमने सेलेक्ट करनी है सिटी, सिलेक्ट टैग हमने ऑलरेडी ले लिया है, बट अब आपको ऑप्शन देने हैं कि मैं मुंबई से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं बीकानेर से हूँ, या फिर मैं कोलकाता से हूँ, मैं दुबई से हूँ। तो उसके लिए आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। ऑप्शन के लिए ऑप्शन टैग है, मैंने नहीं बनाया ये। ऑप्शन के लिए ऑप्शन टैग, और ये टैग भी क्लोज होगा। एक बात सबसे इजीली ध्यान रखना, जिस टैग के मिड में कुछ लिखना होगा ना, जिस टैग के मिड में, जैसे यहाँ पे हमने H1 के अंदर, H1 के मिड में लिखा, टाइटल के मिड में लिखा, तो ये टैग्स डेफिनेटली क्लोज होंगे। जैसे हमें ऑप्शन के मिड में लिखना है, सिलेक्ट के मिड में लिखना है, लेकिन हमने इनपुट के मिड में नहीं लिखा था कुछ भी, इसलिए हमने इनपुट टैग को बंद नहीं किया। अगर आपकी मर्जी है तो आप इनपुट टैग को भी बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन में पहले ले लेते हैं जैसे बीकानेर सिटी, ओके, और यहीं पे हम कर लेते हैं और सिटीज़ पेस्ट, Ctrl+3 से पेस्ट होता है, भूल मत जाना। ये कीज़ छोटी छोटी हैं लेकिन याद करने के लिए बहुत इजी हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं कोलकाता, उसके बाद हम लिख लेते हैं चंडीगढ़, उसके बाद हम लिख देते हैं भोपाल, एंड देन एट लास्ट मुंबई। ओके, एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता तो नहीं है कि प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अच्छी तरह समझाया है मैंने। ठीक है, Ctrl+S से सेव किया, प्रोग्राम को रन किया, एंटर सिटी। अगर आप बीकानेर से तो आप बीकानेर को सिलेक्ट कीजिए, और कोलकाता से तो कोलकाता, चंडीगढ़, भोपाल एंड मुंबई। डन, ओके। ब्रेक दे दीजिए प्लीज़, यहाँ पे हमने ब्रेक दे दिया। ओके, सिटी के बाद बात आती है ऑक्यूपेशन की। आप क्या करते हैं, राइट? ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के लिए इनपुट टैग लगाएंगे। कितना काफ़ी, मतलब कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना इनपुट टैग फॉर्म बनाने के लिए, इनपुट ही टैग यूज़ होगा। ओके, इनपुट टाइप हमें ऑक्यूपेशन करना है तो चेक बॉक्स होता है, एक चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स भी बताते हैं क्या होता है, और उसके अंदर लिख देते हैं आप प्रोफेसर हैं, दोबारा से इनपुट टाइप, इनपुट टैग और टाइप चेक बॉक्स, या आप वेब डेवलपर हैं,
या फिर टीचर हैं, चेक बॉक्स, और यहाँ डाल देते हैं इंजीनियर हैं, आप सोच रहे होंगे मैम बार बार चेक बॉक्स क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इनपुट टाइप हम अलग अलग दे रहे हैं, एक नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमें अलग अलग चेक बॉक्स ही लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? ओके, डन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। ओके, इसको हम सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, या फिर यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं दिया, इसलिए आप अगर प्रोफेसर हैं या वेब डेवलपर हैं, इंजीनियर हैं, फार्मर हैं या टीचर हैं, क्योंकि एक पर्सन भी दो या दो से ज़्यादा काम कर सकता है, वो वेब डेवलपर भी हो सकता है, साथ में टीचर भी हो सकता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नहीं है, वेरी गुड। यहाँ पर भी हम लगा देते हैं ब्रेक। ओके, उसके बाद आपसे पूछते हैं जेंडर, आपका जेंडर क्या है, राइट? तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लिख देते हैं आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, ठीक है? वो मेल फीमेल की जगह ना बॉय गर्ल तक बहुत सारे लिख देते हैं, ठीक है, अपना जेंडर, या फिर आई एम अ हाउसवाइफ भी लिख देते हैं, राइट? तो हम ऑप्शन दे देते हैं मेल फीमेल। मेल है तो आप मेल पे क्लिक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कीजिए, ठीक है? तो जेंडर के लिए भी हम क्या करेंगे, इनपुट टैग यूज़ करेंगे, और इनपुट टैग का टाइप होगा रेडियो। कहेंगे मैम अभी तो आपने चेक बॉक्स करवाया था, अब रेडियो भी आ गया। कोई बात नहीं, ये भी देखो, ये भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। रेडियो आ गया और हमने लिख दिया मेल, और सेकंड लिख दिया हमने फीमेल। या मेल है तो आप मेल सेलेक्ट कर लीजिए, फीमेल है तो आप फीमेल सेलेक्ट कीजिए, राइट? कंट्रोल प्लस एस से सेव किया, प्रोग्राम को यहाँ आकर रन किया। आपने देखा चेक बॉक्स जब हमने लिखा था तो चेक बॉक्स से हमारे पास ये बॉक्सेस आए थे, राइट? ये बॉक्सेस इंजीनियर के सामने, फार्मर के सामने। और जब हमने रेडियो लिया तब हमारे पास सर्कल आए हैं। यही फ़र्क है चेक बॉक्स और रेडियो का। चेक बॉक्स के अंदर बॉक्सेस आए हैं और रेडियो के अंदर सर्कल आए हैं। अब बहुत सारे इंटेलिजेंट ऐसे होते हैं, वो दोनों चूज़ कर देते हैं, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है? तो ऐसा ऑप्शन दे देते हैं हम, ऐसा स्क्रिप्ट में काम कर देते हैं कि या तो मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल पे, अगर फीमेल पे करेंगे तो मेल से हट जाएगा। देखो
हम यहाँ पे ना इनको एक नाम दे देते हैं, सेम देना है। जैसे इसका मैंने R1 ले लिया, कोई भी नेम दे सकते हैं आप, जो आपका मन करे वो नेम दीजिए। ओके, और दोनों का सेम नाम दे दिया, R1 R1। सेव किया, प्रोग्राम को रन किया। अब देखिएगा, मेल पे क्लिक किया तो मेल पे आ गया था, फीमेल पे क्लिक किया तो मेल का हट गया, मेल पे वापस क्लिक करेंगे तो फीमेल का चला जाएगा। आ गई समझ में? वेरी गुड। जेंडर के बाद आई थिंक तो इतना ही होता है ना। नाम दे दिया हमने, आईडी दे दी, पासवर्ड दो, मोबाइल नंबर दो, एड्रेस दो, सिटी दो, ऑक्यूपेशन दो, जेंडर दो। और उसके बाद आपको एक और अच्छा सा इनपुट टाइप दिया जाता है कि आप अपने पिक्चर अपलोड कीजिए प्लीज़। तो अब हम लिख देते हैं अपलोड पिक्चर, राइट। और अपलोड पिक्चर को भी हम किस में दे देते हैं, इनपुट टैग के अंदर दे देते हैं। और इनपुट टैग को टाइप कर देते हैं हम फाइल। ओके, यहाँ पे पहले आप ब्रेक दे दीजिए। और सेव किया, प्रोग्राम को रन किया। अपलोड पिक्चर, आप अपनी फाइल चूज़ कीजिए यहाँ से और पिक्चर अपलोड कर दीजिए। डन। फिर आपको लास्ट में दो अच्छे अच्छे से बटन दिए जाते हैं कि अगर आपको ये फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया है, इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो आप इसको सेव कर दीजिए। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। सो बटन बनाने के लिए टैग होगा बटन टैग। वैसे टैग जल्दी याद हो जाएंगे क्योंकि जो चीज़ हम बना रहे हैं ना उसी के ऊपर टैग का नाम दे रखा है। एक पहला बटन होगा सेव और दूसरा बटन होगा कैंसिल। अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत भर दी है या फिर आप नहीं चाहते कि आपका फॉर्म जो है वो आगे जाए, सेव हो, तो आप अपने फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए। सेव किया, यहाँ पे ब्रेक दे दीजिए। सेव एंड रन योर प्रोग्राम। एंड अगर आपका फॉर्म सही है तो आप सेव कर दीजिए, नहीं है तो आप कैंसिल कर दीजिए। ओके, बट अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप सेव करते हैं तो ना ही तो ये कहीं पे जाके सेव होगा और कैंसिल करते ना ही ये कहीं पे जाके कैंसिल होगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ फॉर्म बनाना सीखा है, इसकी कोडिंग करना नहीं सीखा है, राइट। कोडिंग क्या होती है, जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें रिजल्ट्स दिखाए। ओके, आपको आ गया इतना समझ में? आई थिंक आ ही गया होगा, आना भी चाहिए, मैंने इतने अच्छी तरह समझाया है। ओके गाइस, अब आप चाहते हो कि ये जो पूरा फॉर्म है ना ये सेंटर में आ जाए, ये यहाँ पे ना अच्छा नहीं लग रहा है एकदम साइड में फॉर्म, तो ये पूरा ना सेंटर में आ जाए। तो हम पता है क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए ना पूरे के पूरे फॉर्म को सेंटर टैग के अंदर बंद कर देंगे। यहाँ पे हम लगा देते हैं सेंटर टैग। कौन सा टैग? सेंटर। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस टैग के अंदर कुछ लिखा हो, जिसके मिड में लिखा हो, वो टैग क्लोज भी होगा। कॉपी, और जहाँ हमारा फॉर्म ख़त्म हुआ वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? ओके,
हो गया, सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, आ गया ना पूरा सेंटर में। अच्छा लगा ना? अब आप चाहते हो मैम ये ब्लैक वाइट फॉर्म ना अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा कलर करो। तो हम आए यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट में, बॉडी के अंदर हमने क्या दे दिया, बीजी कलर, याद हो तो मैंने करवाया था, बीजी कलर दे दिया, और बीजी कलर दे दिया हमने रेड। सेव किया, यहाँ आए, रिफ्रेश किया, रेड, वाओ। अब आप चाहते हो मैम जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, इसका भी कलर चेंज कर दो, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसका भी कर देते हैं। यहाँ आए, मैंने आपको बताया था अगर आपको वर्ड्स का कलर चेंज करना हो तो आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे? थोड़ा माइंड में सोचो, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालो। तो अगर आपको याद आया हो मैं आपको बता दूं, मैंने फ़ॉन्ट टैग बताया था, फ़ॉन्ट टैग, राइट? फ़ॉन्ट टैग के अंदर आपको लिखना है कलर, राइट? COLOR, स्पेलिंग यहाँ ये होगी, इक्वल टू 2 कॉमास, और यहाँ पर हम कलर दे देते हैं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा? येलो दे देते हैं, येलो। डन, सेव एंड देन रन। हो गया ना? अच्छा लग रहा है ना? रेड ये हो गया और हमारा फ़ॉन्ट्स का कलर येलो हो गया। अब फॉर्म बन ही गया है तो एक बार फिल भी कर लेते हैं। आप अपना नाम लिख दीजिए, आपका नाम है अक्षिता, ठीक है? और आईडी लिख दिया आपने, अक्षिता 1348 gmail.com। फिर पासवर्ड आपने लिख दिया अपना, पासवर्ड थोड़ी ना सबको दिखाओगे आप। और फिर आपने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, रिफ्रेश कर दिया, सॉरी मैंने गलती से, दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। नाम लिख दिया आपने, अक्षिता नाम है आपका, और आपकी ईमेल आईडी है akshita1348@gmail.com, राइट? पासवर्ड आप अपना फिल कर दीजिए, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, और एड्रेस आप रहती हैं स्ट्रीट नंबर 12, गांधी कैंप, न्यू दिल्ली। जहाँ से आप सिटी से हो, कोलकाता से हो, बीकानेर से हो, चंडीगढ़ से हो, भोपाल से, मुंबई से, जहाँ से हो आप सिलेक्ट कर दीजिए। फ़िलहाल यहाँ बीकानेर ही सिलेक्ट है, मैं बीकानेर ही करके छोड़ रही हूँ। आप क्या हैं, प्रोफेसर हैं, वेब डेवलपर हैं, इंजीनियर है, फार्मर है, टीचर है, वो आप फील कर दीजिए कि आप एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक वेब डेवलपर भी हैं, राइट? आप अपना जेंडर फील कर दीजिए, आप मेल है फीमेल है, ओके? आप अपनी एक पिक्चर अपलोड कर दीजिए, फ़िलहाल मैं कोई पिक्चर अपलोड नहीं कर रही हूँ। और फिर आप अपने फॉर्म को सेव कर दीजिए। और ये सेव कहाँ हुआ? सीधा जाके बैकएंड में। आपने फ़िलहाल बैकएंड बनाया नहीं है तो आपका अभी कुछ सेव नहीं हुआ, लेकिन आपका आपके सामने, अगर आपको नहीं पता है कि बैकएंड बना है नहीं बना है, तो आपको लगता है कि हाँ ये जो आपने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो फिल किया वो कहीं ना कहीं जाकर सेव हो गया, ओके? अब
आप चाहते हैं आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे एक गूगल मैप और डाल दें कि हमारी ये लोकेशन है, और अगर आपको पेपर यहाँ आके देना है तो आप यहाँ आकर दे दीजिए। तो आप गूगल मैप्स पे जाइए, जहाँ की आपको लोकेशन चाहिए वो सर्च कीजिए। ये आपने सर्च किया, कोई भी लोकेशन ले लीजिए। ये लोकेशन ले ली हमने। तो आपको क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है, नहीं यहाँ नहीं, तो हमने निकाल लिया। जैसे ये वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ये विपर। ओके, यहाँ पे मेन्यू बार है, मेन्यू बार पे क्लिक करना है। मेन्यू बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा शेयर और एम्बेडेड मैप। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एम्बेड अ मैप, और इस पूरे को क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी HTML। हम अपनी स्क्रिप्ट पर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। यहाँ आकर हम रिफ्रेश कर लेंगे। ये हमारा मैप लग गया। अब अगर हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे किसी ने रजिस्टर किया और वो चाहता है कि कहाँ पे ये हमारा ऑफिस है, तो वो यहाँ आए और देख ले। ओके, डन। और एक और मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं, आपने ऐसी स्क्रिप्ट बनाई है और आपको इतनी सारी स्क्रिप्ट में ढूंढना ना पड़े, तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ मिलेगा आपको व्यू पेज सोर्स पर क्लिक कीजिए, और आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है ना वो यूं की यूं आ जाएगी। और या फिर आप सीधे आपको स्क्रिप्ट देखने तो कंट्रोल प्लस यू दबाइए, और कंट्रोल प्लस यू दबाने का कमाल ये है कि कंट्रोल प्लस यू दबाते ही आपको अपनी स्क्रिप्ट दिख जाएगी कि आपने अपनी स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या लिखा है। डन। ओके गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ। मैं परसों वीडियो डालूंगी, तो आप कल फ्री हैं। आपको सेम ऐसा ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। आप स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं या फिर आप अपने ऑफिस में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट्स का, या फिर क्लाइंट आते हैं आपके पास या स्कूल में है तो अपने स्कूल वालों के लिए ये काम है, अपनी क्लास के बच्चे का नेम डालें, उसके जो आईडी कार्ड पर आईडी होती या तो वो डाल दें, या फिर उसके कोई आईडी, उसका पासवर्ड, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनकी क्लास, उनकी सिटी, उनकी ऑक्यूपेशन, उनका जेंडर, और एक उनके लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो का ऑप्शन देकर सेम मैप बनाएं। और सेकंड आपको बनाना है, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और उसमें आपको एम्प्लॉय के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए कि मेरी शॉप में किसी वर्कर की मुझे ज़रूरत है, और रजिस्टर कर दीजिए आप, और बाद में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो आप वो रजिस्टर करने के बाद साथ में आप मैप भी दे दीजिए, ठीक है, और वो मैप को देख के कह दे आप यहाँ लोकेशन पे आ जाइए, आपने रजिस्टर कर दिया है। तो आप ये काम कीजिए, बहुत इजी है। और गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।